Dr. Bhoi work as a professor in emergency medicine over here, and area of interest is to develop an integrated emergency care system in our country. That is my whole life goal has been, and I work towards it along with my team. So before we begin this interaction for the next 45 minutes, ये टॉपिक आपने जैसे देखा कि कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इसकी जरूरत क्या आनी पड़ी, इसके बैकग्राउंड कहाँ से शुरू होती है, ये सीखने की कला जो है, द मेथड ऑफ लर्निंग, ये सब जानने की क्या जरूरत है. अगर आप इसके देखेंगे तय तक जाएंगे कि सबसे पहली लर्निंग, यू नो, द फर्स्ट लेटर which we learn, and it is a continuous process. Today also we are learning. आज भी हम सीख रहे हैं. तो कोई ना कोई आपको हर वक्त पढ़ाता ही आ रहा है. You know, right? You remember your childhood when you are born. The first teacher is our own mother. जो सिखाती हैं, बेटे ये बोलो, बेटे वो बोलो, है ना? She keeps on giving some letters to the kid. बोलते रहते हैं ना. और फिर वो टीचर से आती हैं, फिर then you graduate to a kindergarten, जहाँ टीचर सिखाते हैं A for apple, B for boy, C for cat. This we keeps on learning. फिर आता है आपका स्कूल, और स्कूल में भी ऐसे ही आप है ना ग्रुप की तरह आपको पढ़ते हैं. आधी चीजें आपको समझ आती हैं, एंड आधी चीज half of things you cannot understand. And just imagine once you do graduation, आप सब लोग ग्रेजुएट्स हो. Some of the time we keep on learning from our medical professionals. और ये सब अगर आप ये याद करेंगे, less space for the teachers is excellent. कभी ना कभी आप सीख ही रहे हैं. You are learning from some other this thing जिसका आपको कोई कंट्रोल नहीं है. You don't have a control about learning. और अगर आप याद करेंगे, you know, you have in your life some of the best teachers you had who will really make a difference in your life. You know, so before we begin this class, we should understand some of the best teachers which made a difference, and some of the teachers which you never like to hear again. ऐसे भी आपको टीचर्स मिले होंगे. अरे यार, यू नो, आ गया, यू नो, ये दोबारा से आ गया, है ना, दोबारा से आ गया. ऐसे ही टीचर्स भी मिलेंगे. तो आप 10 सेकंड के लिए, और वो क्या करते हैं, हम लोग देखिए, व्हेन आई वाज इन मेडिकल स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, आई वाज द फ्रंट बेंचर. तो मेरे दोस्त कुछ सेकंड या थर्ड लास्ट बेंचेस होते हैं. मैंने बोला कि एक दिन पूछा कि यू नो व्हाट दे विल डू इज दे विल डू लाइक दिस, कुकड़ू, है ना, मुर्गी की बांध बनाएंगे, और वो क्या करेंगे, पीछे से चौक फेंकेंगे. हमारे एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे, ही वाज एनाटॉमी प्रोफेसर. तो उनका ना थोड़ा सा हेयर नहीं था. लेस हेयर इज आल्सो ग्रेट, दे यू नो अपीयर ब्रिलियंट, यू नो, वेरी हैंडसम. बट उस वक्त ये दबाया था भाई, ये फेंकेंगे उनके मून पे, एंड द समटाइम यू हिट, समटाइम यू मिस मून पे. और दूसरा वो क्या कहते हैं, वो पतंग उड़ाना, वो होता है ना पेपर वाला एरोप्लेन. सबने बनाया. कितनों ने बनाया पेपर एरोप्लेन? मैंने भी बनाया. तुमने नहीं बनाया? तुमने भी बनाया. So you see this, we had such, you know, teachers we never like to hear. So I'll request you to close your eyes for 10 seconds and just remember your excellent teacher and your worst teacher. Just 10 seconds for you. आंखें बंद कर लीजिए. ग्रेट. अब आंखें खोल लीजिए, ठीक है ना, सोना भी नहीं है, ठीक है ना. सो यू सी दिस. सो डेफिनेटली वी हैड सच टीचर्स हु रियली मेड अ डिफरेंस. मेरे पास ऐसे एक टीचर थे, प्रोफेसर सुब्रमण्यम भट्ट. आपने सबने सुना होगा कि जो फार्माकोलॉजी जिन्होंने पढ़ाई करी. कितनों ने फार्माकोलॉजी पढ़ाई करी? रेज योर हैंड. जो क्या फार्मा है ना, फार्मा कितनी अच्छी सब्जेक्ट है. ठीक है ना. तो इसमें यू हैव टू मग इट अप. कॉफी मग की तरह आपको पीना होता है ना. फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, टी हाफ लाइफ, माय गॉड, दिमाग आपका बनना जाएगा इसको पढ़ते पढ़ते. जस्ट इमेजिन सच ड्राई सब्जेक्ट. कोई भी ड्राई, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया. जिन्होंने फार्मा नहीं भी पढ़ी, आप ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत ड्राई होते हैं, पढ़ने में बड़ा दिक्कत होती है. तो उनको भी प्रोफेसर भट्ट ने, he used to sing pharmacology. He used to teach as if he is singing pharmacology. और ऐसे ही you know the whole class MBBS batch, ऐसा पता लगता था कि 1 घंटे का क्लास 3 घंटा लेते थे. पता ही नहीं लगता था सर का कि वो ऐसा क्लास ले रहे हैं लंबा. So you can understand that he used to have great oratory skills. Knowledge, orations उनके साथ रहता था. अगर आप देखेंगे our own prime minister,
ही इज अ एक्सेलेंट ओरेटर। कोई भी सब्जेक्ट आप दे दीजिए, वो अपना वक्तव्य से और दूसरा उनका जो भाषण से ही यूज्ड टू mesmerize the crowd. That's why he is winning, mesmerizing the crowd. और यही जो था प्रेसिडेंट ओबामा में भी था। आपने फेमस स्पीच सुनी होंगी प्रेसिडेंट ओबामा की, जो द फर्स्ट ब्लैक हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां ब्लैक्स के अगेंस्ट में रेसिज्म हुआ था। कैन यू अंडरस्टैंड? याद है वो यस वी कैन, एक फेमस स्पीच था शिकागो में। अगर आप यूट्यूब में देखेंगे अभी भी अवेलेबल होगा। यस वी कैन, पूरी दुनिया रोई थी उस स्पीच पे। The blacks were crying and that thing, so it brought tears on the listeners. That is the kind of powerful tool of speech it has. So that's why, और ये देखिए, ये खाली 10% लोग मिलते हैं आपके, only 10% can speak like that, but almost 90% we are average. Some of them have stage fears to come up. My good friend who just spoke before me, Professor Deepak Agarwal, he will tell you he has stage fears. Okay, he used to take beta blockers before coming to the speech, propranolol, beta blocker, coming to the stage. होता है, अरे बाप रे क्या हो जाएगा, मेरा कल लेक्चर है, देखिए पसीने आ जाते थे, एड्रेनालिन आप, ठीक है ना। How we can, this class is for those, कि we are all average. What there are certain qualities, ऐसे कुछ qualities है जो हम अगर इम्बाइब करेंगे तो हम अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, ठीक है। ये किया जा सकता है। ओके, आई एम नॉट ए ग्रेट ओरेटर बट आई इम्बाइब थिंग एंड बिकम अ बेटर ओरेटर देन दिस थिंग। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यही हम आज सीखने वाले हैं। तो पहला जो उसके लेट्स बिगिन, दैट हाउ, सपोज यू आर गिवन ए टॉपिक, आपको एक टॉपिक दिया गया है, मान लीजिए आप बोलना है कि आपको 20 मिनट्स का टॉक है। फॉर एग्जाम्पल आपको यू आर गिवन to speak on shock, for example shock. तो whenever you are given a topic, आप पूछिए किससे किसको पढ़ाना है। Okay, first you should ask whom to teach, how much time I have, right? उसके बाद then you go back and study about it. आप पढ़िए उसके बारे में, शॉक के बारे में पढ़िए, बिकॉज शॉक से बेहतर और आपके अलावा किसी को नहीं आना चाहिए। सो whenever you prepare a topic, आपको अच्छी तरह उसकी सर्च और स्टडी आपको करनी पड़ेगी। अब 20 मिनट का टॉक है। अब देखिए मैं आपको उसको बताता हूं कि कैसे इसको डिवाइड करना है एक लेक्चर को। जब 20 मिनट का होगा तो आपको कम से कम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आप रखिए उस शॉक का मतलब टॉपिक पे। सच एज आपने डिवाइड किया इसको, जिसे हम हर एक प्रेजेंटेशन का 3 अंग होता है। 3 अंग होता है जिसे हम कहते हैं सेट बोले तो ऑब्जेक्टिव क्या है लेक्चर का। दूसरा वो ऑब्जेक्टिव को एक्सपेंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड डायलॉग, ठीक है ना। सेट इज द ऑब्जेक्टिव, देन द डायलॉग, वार्तालाप करेंगे उसके बारे में। उसके बाद एट द एंड देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड एज क्लोजर, आप अब टॉपिक को खत्म करेंगे। इज दैट ऑल राइट? समझ में आ गया आपको? फॉर एग्जाम्पल शॉक पे हमने लेक्चर आपको मिला है, तो मैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव रख सकता हूं। देखिए 3-4 ऑब्जेक्टिव रखना है। फर्स्ट आई विल डिफाइन, लेट अस स्टडी, आज हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ शॉक। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक। तीसरा हम करेंगे मैनेजमेंट ऑफ शॉक। समझ में आ गया? ये 3 विभाग में, 3 ऑब्जेक्टिव में मैं पूरी अपनी लेक्चर को एक्सपेंड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन ऑफ शॉक में 3-4 मिनट तक बोलूंगा। देन आई से इज साइंस एंड सिम्टम्स, मैं 8-10 मिनट तक बात करूंगा। ओके, फिर मैनेजमेंट में करीब 5 से 7-8 मिनट तक करूंगा। तो ऐसा करके मैं 18 मिनट तक 3 में कवर करूंगा। 2 मिनट रखूंगा सवाल जवाब के लिए, एक सवाल जवाब के लिए 1 मिनट, और एक क्लोजर के लिए 1 मिनट रखूंगा। तो ऐसे ही मुझे ये पूरे टॉपिक को बजटिंग कर देनी है, बजट करनी है। तो इसे कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग आप कर लेंगे, फिर आप टॉपिक को प्रिपेयर करिए। प्रिपेयर करने के लिए यू टू रीड द लेटेस्ट, जो आपकी किताबें पढ़िए, लेटेस्ट जर्नल्स पढ़िए और उसको प्रिपेयर करिए टॉपिक को। प्लानिंग हो गया, फिर प्रिपरेशन आपने कर ली। तीसरा, आपने बना तो दी स्लाइड, अब उसको प्रेजेंट कैसे करना है, ये डिलीवरी जो हम आज बात कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि आपको टॉपिक दिया गया है शॉक, आपने पढ़ा ये सब प्रिपेयर कुछ नहीं किया। ऐसे मैंने बहुत सारे स्पीकर को देखा है, रात को इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, अगले दिन है ना पढ़ाना शुरू कर देते हैं।
ओके पढ़ाना बोले तो दे विल स्लाइड ऑन करके ऐसे शुरू हो जाते हैं, मतलब खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट भी उसको देख रहे हैं, तो कोई डिफरेंस रहा नहीं यार, पढ़ा क्या रहे हैं। फिर कहीं अटक गया तो आई थिंक ये मिस हो रहा है, सो यू विल गेट टू नो, ये पता लगेगा। तो सबसे पहला जो अंग होता है प्रेजेंटेशन स्किल का इज कंटेंट। यू शुड बी द मास्टर ऑफ द गेम। रिमेंबर, इफ यू प्रिपेयर वेल, है ना, इफ यू डोंट प्रिपेयर वेल, प्रिपेयर टू फेल। फर्स्ट थिंग, पहला जो गुण होता है कभी के कम्युनिकेशन स्किल होता है जिसे हम कहते हैं वॉइस, आवाज। सो जैसे मैंने कहा सम ऑफ द पीपल आर गिफ्टेड स्पीकर्स, उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो पहला जो अंग होता है जो आप वॉइस देखेंगे, वॉइस का एक होता है कि क्वालिटी ऑफ द वॉइस। जैसे मैंने बोला कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं, पहला चीज मैंने पूछा उनसे। जब भी आप लेक्चर सुन रहे हो आप देखिए, है ना, आप पूछिए कि भाई पहले आते हुए मैंने क्या किया, एम आई ऑडिबल। और दूसरा मैंने सवाल पूछा कि शैल आई स्पीक इन इंग्लिश और बाइलिंगुअल, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर मदर लैंग्वेज। अंडरस्टैंड? दो दुनिया की तीसरी बेस्ट इंग्लिश जानने वाली कॉम इंडियंस हैं, समझ रहे हैं? तो इसीलिए जो स्टूडेंट को समझ आए उसी लैंग्वेज में बात करिए। ऐसा नहीं कि अगर अंग्रेजी बोले तभी आप अच्छे स्पीकर बनेंगे, नहीं। समझ में आ गया? जो समझ में आया। मैं मान लो उड़ीसा में गया, उड़िया बोलना चाहिए मुझे। सो इट इज ए कम्युनिकेशन। वो नहीं जानेंगे तो क्लास ही फेल। उससे पहले मैंने क्या किया था, इस सब पहले, उससे पहले मैं क्विकली आया, है ना, और बातचीत करी। उससे मैंने डॉक्टर डीए ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मैंने आया अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि नहीं? ऐसे भी अगर देखा होगा आपने कि स्पीकर आते हैं और बोलते हैं, कैसे मैं बताता हूं कि इस स्पीच में क्या प्रॉब्लम है। देखिए, okay, I am Dr. Sanjeev Bhoi. I work as a professor of emergency medicine at the trauma center from 1998, I think 2002 to 2024. I did my post-graduation in 1998. Then I did my senior residency from 1998 to 2001 at RML Hospital. Now as assistant professor in 2002. Then I became a professor. Now I am the WHO Collaborating Center head. I am going to speak on shock. जैसे ही आप ऐसे बोलने लग जाएंगे तो जनता आपकी बोले कि अरे ये बंदा तो अपने बारे में ही बोल रहा है, फिर हमें पढ़ाएगा क्या ये। सो रिमेंबर, जैसे ही आप ये बोलने लगेंगे आधी जनता आपकी जो 5 मिनट फिनोमिना होती जाएगी। मैं सुनाता हूँ 5 मिनट फिनोमिना का मतलब ये है, शुरुआत के लेक्चर तो क्या बंदे ऐसे पीछे वाले ऐसे नींद मारना शुरू कर देंगे पीछे, ठीक है ना। फिर 5 मिनट में उठेंगे, अरे यार ये डॉक्टर भोई फिर भी बोल रहा है क्या, फिर भी बोल रहा है। सो रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू कम यू शुड बी ब्रीफ, ओके, यू शुड बी ब्रीफ। वो कहेंगे, जनता कहेगी तो एरोगेंट बनता है, अपने आए कर रहा है। नो, यू शुड बी ब्रीफ। आई एम डॉक्टर भोई सच एंड सच, आई वर्क एज ए प्रोफेसर इमरजेंसी मेडिसिन, माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज दिस, कि मैं किस में काम करता हूँ, वी आर फ्रॉम एम्स, है ना। बस इतना मैंने आपको बोला, ओके। देन आई ओपन द लेक्चर। दूसरा मैंने क्या किया कि आज हम क्यों सीखने वाले हैं ये आपको बताया। मैंने एग्जाम्पल दिया, बेस्ट ओरेटर का एग्जाम्पल दिया, वर्स्ट ओरेटर का एग्जाम्पल दिया, अपने टीचरों के बारे में याद करवाया, अपने मदर के बारे में याद करवाया। आपको ये मैं समझाने की कोशिश करी कि ये मेरे लेक्चर का महत्व क्या है, समझ गए। तब मैंने टॉपिक लेके आया कि भाई आज हमें कम्युनिकेशन सीखनी है। समझ में आ रहा है ना? आपको समा बांधना है, यू अंडरस्टैंड, बैकग्राउंड, ठीक है ना, समा। सो जैसे शौक का लेक्चर है, अगर मैं समा ना बांधूं तो मेरे को इंपॉर्टेंस बच्चों में पता नहीं लगेगी। शौक क्यों सीखूं भाई मैं, क्या इंपॉर्टेंस है। सो व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग एनी टॉपिक, ओपन द लेक्चर, विच इज कहते हैं ओपनिंग ऑफ द लेक्चर। और ऐसा ओपनिंग दीजिए ताकि होल क्लास आपके मुट्ठी में आ जाए। सो लेट्स बिगिन। आई एम श्योर, देखिए, I have captured the class in 5 minutes, right from the last gentleman to the first lady. So this is what the power of communication is. Opening should be bombastic. समझ गए? अब हम स्टार्ट करते हैं। शॉक का लेक्चर आपको दिया तो आप कैसे शुरू करेंगे। अगर मैं ऐसे शुरू करूं, आज हम शॉक के बारे में बात करेंगे, साइंस ऑफ सिम्टम्स पढ़ेंगे, मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे। सुनाई दिया सिस्टर? हाँ, कुछ समझ में आया मैडम? कुछ समझ नहीं सुनाई दे? कुछ लगा? एनर्जी नहीं लगा? कुछ लगा? मरियल सा लग रहा है। हाँ, ओके। सो
suppose I present like this, a 34-year-old gentleman presents to the emergency department of the trauma center with road traffic crash. He presents with hypotension, tachycardia, tachypnea, cold, clammy and confused. What do you think the patient has? Yes. Shock. Yes. The answer is shock. So today we are going to discuss on definition of shock, signs and symptoms of shock, and management of shock. How is the opening? Wasn't it brilliant? So this is what it is here to see. So you see the energy level was low. Here you have to be very precise. आपको मैंने क्या किया? एक एग्जाम्पल दिया कि भाई क्यों सीखने की जरूरत है शॉक. समझ में आ गया? आप लगेगा कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त है, मैं सीखूंगा और करूंगा अभी कल से. ठीक है ना? ऐसा वो उसे कहते हैं. दिस इज द ओपनिंग ऑफ द थिंग. देन द होल क्लास विल बी योर्स. नेक्स्ट, आफ्टर ओपनिंग द वॉइस, लेट्स होवर ऑन वॉइस. ओके, वॉइस विल बी, मेरा तो हाई पिच वॉइस है. सम ऑफ द मोस्ट ऑफ द लेडीज हैव गॉट सॉफ्टर वॉइस. तो अगर आप मान लीजिए आज हमारा रजिस्ट्रेशन कितना है अश्विति? 105. नंबर इज इंक्रीजिंग अश्विति, डूइंग अ गुड जॉब. ओके, सो यू सी, अगर मान लो मैं अश्विति को खड़ा करके बोलूं कि उधर जरा उधर तक तुम आवाज दो. अब मेरी दोस्त पानी पी रही है आवाज देने के लिए, ठीक है ना? तो इनको क्या चाहिए? इनको माइक चाहिए. सो यूज दैट. इफ यू आर सॉफ्टवेयर वॉइस, यूज द कॉलर माइक या माइक होते यूज करिए उसको. ठीक है ना? तो ये बड़ा, अगर आपका आवाज ही नहीं पहुंचेगा वहां तक तो आपके स्टूडेंट सीखेंगे कैसे? तो यूज दैट. ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट गर्ल्स डोंट हैव अ वेरी हाई पिच वॉइस, बट जनरली नॉट. Okay, because of the androgenic effect. Okay, so next is after voice is the voice quality. Okay, so let's see, to understand the voice quality, मैं पढ़ूंगा एक चीज, आप बताना कि इस वॉइस में दिक्कत क्या है. ये ध्यान दीजिए इस पे. ध्यान दीजिए. यू कैन से, जैसे कवाल शेर सुनाने से पहले कहते थे इरशाद, तो आप भी कर दीजिए. मैडम थोड़ा इरशाद करिए. हाँ, इरशाद. So today we are going to do a workshop on personality development and communication skills and presentation skills. Adjective pair exercise. We know the various words: intuitive, objective, receptive, control, or quantitative, synthesizer, and write your scores in time. Report to Ashwiti. What is the issue? इसमें क्या दिक्कत है ऐसे पढ़ाई लिखाई में? Yes, sister. आप बताएं क्या? हर एक बंदा एक एक इसमें नुक्स निकालेगा. हाँ, बैठ के सिस्टर. हाँ, what is the problem with this voice? Not so audible. Very nice. Not so audible. क्या दिक्कत है जनाब इसमें? ये जो बोला मैंने, इसमें दिक्कत क्या लगी आपको? सब समझ में आ गया? सब समझ में आ गया? इसमें सुन ही नहीं रहे थे क्या आप? आप बताएं. हाँ, आप बताएं. Not audible. Everything was in the same tone. Yes, आप कहना चाहते हैं कुछ? Monotonous. Mono means same. Tone मतलब उसी टोन में मैं बोलता गया. यही था सर, यही डिफरेंस था. आपको भी लगा ऐसा होगा? एक ही टोन में मैं बोलता गया. और क्या दिक्कत थी सर इसमें? What is the problem? Continuous था. आप कुछ बोलेंगी? It is very nice. So it was like a self reading. कोई पब्लिक से इंटरेक्शन ही नहीं था. कुछ समझ में नहीं आया इसमें. आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, आप बताइए. मैडम आप बताइए, आपने मेरे को इरशाद किया था, बताइए. हाँ, मर्मरिंग साउंड. वेरी नाइस. यस यस मैडम, एनीथिंग? नो आई कॉन्टैक्ट. वेरी नाइस. तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं. देखिए, यू वांट टू से समथिंग? नो ब्रेक. ओके, तो ब्रेक डांस किधर होना चाहिए ना? ब्रेक. ओके, गुड. So all these points is important. ठीक है? तो it is a monotonous voice. तो इसको कहते हैं कि एक ही लहजे में आप बात कर रहे हैं, तो समझिए कोई पॉइंट्स है ही नहीं इसमें. तो मोनोटोनस वॉइस, इसको कैसे आप, जैसे हम कहते हैं, इसीलिए कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन की जरूरत है. दिस यू हैव टू हैव अ वॉइस मॉड्यूलेशन. सो व्हाट इज वॉइस मॉड्यूलेशन? लेट मी टेल यू अनदर एग्जांपल. हियर इज. सो अगेन, young gentleman presenting to the emergency department with breathlessness. He is hypotensive, tachycardic, tachypneic.
cold, clammy and confused. Is it better? इसमें देखिए, इस जो वॉइस मेरे में, इसमें आवाज में, इसमें अप्स एंड डाउन्स था. मेरा वॉइस थोड़ा ज्यादा तेज है, तो मैं क्या करता था, कोई चीज हाईलाइट करने के लिए अपनी वॉइस की जो टोन है कम कर देता था. ही इज हाइपोटेंसिव, टैकीकार्डिक, टैकेप्निक, कोल्ड, क्लैमी एंड कंफ्यूज्ड. जो आवाज कौन सी कम होगी? हाइपोटेंसिव, टैकीकार्डिक, टैकेप्निक. तो कोई जोर वाला व्यक्ति अगर मान लो आवाज धीमी कर दे तो वो हाईलाइट बन जाती है. समझ में आ गया? उसे कहते हैं वॉइस हाइलाइटर. इसे जैसे हाइलाइटर यूज करते हो ना आप, है ना, पॉइंट्स वो करने के लिए, इसे कहते हैं वॉइस हाइलाइटर. समझ में आ गया? ऐसे ही कोई सॉफ्टवेयर वॉइस में तो उसको पिच ऊपर कर देनी है. अंडरस्टैंड? यू नो लेडीज, यू कैन इंप्रूव द पिच ऑफ योर वॉइस, जो आपको यू वांट टू हाईलाइट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. इज दैट क्लियर टू यू? सो दिस इज व्हाट इज द, एंड यू टू प्रैक्टिस दिस. ऐसे नहीं होता कि एक ही दिन में हो जाएगा आपका. यू हैव टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. इवन दिस कैन बी, जैसे आपका क्लोज डिस्कशन भी हो रहा है कहीं पे, है ना, आप वो करने के लिए अपना वॉइस मॉड्यूलेट कर सकते हो टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल. सो दिस इज अबाउट द मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस. वो हमने वी टॉक्ड अबाउट वॉइस पिच, हाई पिच, लो पिच. ओके. सेकेंड वी टॉक्ड अबाउट द मॉड्यूलेशन. थर्ड, अब मैं फिर एक पढ़ता हूँ, रीड अगेन फॉर यू, यू टेल मी कि इसमें दिक्कत क्या है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अ वर्कशॉप ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, communication and presentation skill, adjective and exercise, then we'll do the communication skill, hear the lecture of Dr. Bhoi, then we'll hear the personality development lecture by Dr. Deepak. So what is the problem this, Dushyant? What is the problem with this sentence, Dushyant? Confidence is not there. Yes, Radhika? The adjective is appearing a lot. Oh. बड़ा आ रहा है. आपको क्या लगा मैडम? लो कॉन्फिडेंस. आप बताइए मैम. लेस एनर्जी. इस वॉइस नहीं, इस जो सेंटेंस में दिक्कत क्या थी? नहीं, एनर्जी तो ठीक है, वो तो एनर्जी. हाँ, ज्यादा आ रहा है. किसको लगा ज्यादा आ रहा है? हाथ उठाएं. आ रहे हैं. तो हम कितना लोग करते हैं ऐसा? डॉली, कितने लोग ऐसा करते हैं जो ई करते रहते हैं, है ना? हाथ उठाएं. हाँ, जो हाथ नहीं उठा रहा मतलब झूठ बोल रहा है वो. ठीक है ना? सो इसका मतलब देखिए, सी आई हैड, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज, अब दिस इज कॉल्ड एज वॉइस टिक्स. या दिस इज कॉल्ड एज वॉइस टिक्स. ओके, वॉइस टिक्स. आपको खुद को महसूस नहीं हो रहा होगा, दूसरे लोग बोलेंगे. ये जो बार बार आता है, देखिए मुझे, मेरा भी एक टिक था. आई यूज्ड टू से लुक लॉट ऑफ, मैं अपना बता देता हूं आपको मेरे को मैं क्या था. आई यूज्ड टू से लॉट ऑफ ओके. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट शॉक. ओके ओके ओके. सो एवरीबडी हैड अ टिक. अश्वति, व्हाट टिक यू हैड? ए. सी. आप में क्या था? आपने कभी, आपको अभी ये याद करिए अपने सेंटेंस में क्या ज्यादा बोलते हो आप? हाँ, ठीक है. आप हैं, आप क्या बोलेंगे? ओके. आप क्या है? आपका कुछ बताइए जनाब. ठीक है, वेरी गुड. आप में मैडम रिपीट करना. आप में ओके. एनीबडी एल्स हु हैज गॉट डिफरेंट टिक? मैडम, यू गॉट इट. या, यू गॉट इट. ओ बेटा, यू गॉट इट, राइट. यस, यस लेडी. Okay, a lot of people had okay. Yes, lady. Same okay or okay? Yes, what about you? You can't remember. Somebody has to just tell somebody to watch you. Huh? Yeah. So this one, अब इसकी इलाज क्या है? If you tell 1 or 2 times तो ठीक है. अगर बार बार ही ऐसे करेंगे तो it becomes irritating for the listeners. Somebody will say so. Somebody will say simply. Somebody will say exactly. ठीक है ना? So somebody will say ठीक है ना? So yes. So you want to say something? Yeah. So you're thinking about that. So this, how to, what is the antidote for it? Yes. You want to say the antidote?
antidote for it? Anybody, you can come. What is the treatment for this kind of problems? Being conscious about what you're speaking. Okay, that is conscious about it. Okay, anything else? Practice. Practice. So practice will make the person perfect. So keep on practicing. Nowadays you can record your voice, the lecture in your mobile, and you can see again, play it and see where you are doing what wrong. तो ये मैंने आपको पढ़ाया आज. आप खुद देखेंगे रिकॉर्ड करके कि आपके वॉइस टिक्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन है कि नहीं, वेदर योर कंटेंट डिलीवरी ठीक है कि नहीं. आजकल तो आराम से कर सकते हो आप. एंड यू कैन सी कितनी बारी आपने वो पर्टिकुलर वर्ड को रिपीट किया. इज इट गेटिंग टू मच? तो आप क्या कर सकते हो? वन इज प्रैक्टिस, सेकेंड इज टेक ए पॉज. टेक ए पॉज. मेरे में बहुत ओके है, मुझे पता नहीं कब आएगा. ओके इसलिए तो कहते हैं इसे टिक्स. टिक्स का मतलब इनवॉलेंट्री एक्शन है, वो इनवॉलेंट्री है. तो जैसे ही आने वाला है, जस्ट टेक ए पॉज. ओके, पॉज मीन्स टेक ए 5 सेकेंड पॉज. ऐसे नहीं कि पॉज मतलब फिर शुरू हो गया. ये तो लटकते झटकते लेक्चर हो रहा है ना. ऐसे भी नहीं. मेरे को टिक आ रहा है, मैं अटक ही गया अश्विति उधर, है ना. मेरे को टिक आ रहा है, थोड़ा अभी अटकता हूँ, फिर दोबारा शुरू होता. नो, सो दैट इज यू टेक ए पॉज. अपने आप वो निकल जाता है. टेक ए 5 सेकेंड पॉज. फिर उसके बाद क्या, 5 सेकेंड पॉज जब आप लेते हो, आपका चेन ऑफ थॉट आ जाता है. व्हाट टू स्पीक नेक्स्ट. गॉट इट? So about voice tics, we did that. Fourth is very important. Voice is the effect. जैसे अगर मैं बात करूं आपको, जैसे सब लोगों ने बोला कि सर आपकी एनर्जी लो थी. वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप नेचुरली शॉक का लेक्चर ले रहे हो कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डेफिनेशन ऑफ शॉक, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक, मैनेजमेंट ऑफ शॉक, ठीक है ना. इतने प्यार से तो शॉक मैनेज नहीं होने वाला. होने वाला है क्या? We have to define the definition of shock, signs and symptoms of shock, management of shock in quick time. Quick time. Put 2 IV lines, 16 gauge, 2 whiteboard, take the sample for grouping cross matching, get a saline cross match, get a ABG done, get the blood on, identify the bleeder, and simultaneously do, closure of the shock. The blood tap is open, close the tap. That is why you teach and activate the team, the blood bank, the OT, the anesthetist, quickly call them and shift the patient to the ED to OR within 5 minutes of arrival. This is what is the management of shock. I told you in 1 minute, isn't it? और ऐसे होता भी है in the floor. Those who have worked with me on the floor, they will know this is how it is done in the acute care setting. अगर ICU में जो nurses posted है, they will know how quick it is. In the ED, those who are posted, you know, जब patient sick हो जाता है, you have to do that. टॉपिक ही ऐसा है आपका. टॉपिक ही ऐसा है जिसमें आपको एनर्जी चाहिए, एड्रेनलिन चाहिए. You have to push your adrenaline junkies. तभी तो आप उस क्लास में कर सकते हो. ऐसे ही पढ़ाइए कि जैसे लगा कि यार डॉक्टर भोई ने तो भूत डाल दिया शॉक का. कल ही जाके मैं मैनेज करता हूं, पेशेंट को आईवी लाइन लगा देता हूं. नॉर्मल पेशेंट में लगाएगा नहीं, है ना. डोंट वरी, है ना. सो दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट. दिस इज कॉल्ड एज अफेक्ट, नॉट EFFECT, AFFECT. ठीक है ना. मतलब जैसे होते हैं ना बाबा लोग, हाँ, जो असर डालते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं. यू आर हिप्नोटाइज बाय द लेक्चर ऑफ शॉक बाय डॉक्टर भोई. सो टुमारो ही आप जाके मरीज में इरशाद करेंगे. दैट इज व्हाट वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू डू, इजंट इट? यही तो करना चाहते हो आप. जो पढ़ाए उसको अमल करना हमारी जिम्मेदारी है एज ए टीचर. अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वॉइस. Now quickly, we'll tell that non-verbal gestures. Voice हो गया आपका. Non-verbal gestures. Very important is, first we will come to the hand gestures. तो कई लोगों आपने देखा होगा जेब में डाल के, today we are going to discuss about shock, signs and shock, management of shock. Okay? So what is the problem with this?
ये देखिए बैड कम्युनिकेशन। कभी भी आप देखिए एक हाथ या दो हाथ, कई लोग दो हाथ लेके ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे देखा होगा ना, कई लोग ऐसे करके घूमते हैं, isn't it? कई लोग ऐसे ऐसे हिलते हिलते झूलते झूलते ऐसे हाथ देखा होगा ऐसे झूलता हुआ ऐसे। दिस इज बैड, है ना, ये अच्छा साइन नहीं है आपका एज ए टीचर। सो क्या नहीं करना है, ये मैं गलत चीजें दिखा रहा हूं तो आपको नहीं करनी है। मैं भी ऐसे करता था, यू नो, मेनी ऑफ आवर सीनियर प्रोफेसर भी ऐसे हाथ लेके आपने देखा होगा टीच करते हैं। दैट इज रॉन्ग। दिस इज कॉल्ड एरोगेंस, एरोगेंस एज ए टीचर। नो, ऐसा नहीं करना है आपको। सो व्हाट यू डू इज यू हैव टू यूज योर हैंड, यू नो, अपराइट, ठीक है ना, ऊपर आप हाथ रखिए ऐसे। एंड रिमेंबर दैट आजकल देखिए जब भी आप क्लास लेते हो, पावर पॉइंट में ले रहे हैं, तो आपको एक स्लाइड चेंजर होता है, पॉइंटर स्लाइड चेंजर होता है आजकल, तो आप एक हाथ में वो पकड़ सकते हो, ओके। दूसरा हाथ आपको आगे रही ऐसे। आपने देखा होगा ड्यूरिंग माई लेक्चर, नेवर केप्ट माई हैंड डाउन और लाइक दिस। दूसरा, व्हेन यू आर स्पीकिंग, आपका स्पीच आपके हैंड एक्शन से आना चाहिए। वो होता है, वी टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ शॉक, सी माई हैंड, डेफिनेशन ऑफ शॉक, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक, मैनेजमेंट ऑफ शॉक, सी। एंड ये जो मैं एक्सप्लेन करने की यूज कर रहा हूं, मेरे दोनों हाथ। गॉट इट सर? एक में आप स्लाइड चेंजर पकड़ सकते हो। दूसरा, तीसरा जो है कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो किसी से, सो यू कैन यूज द हैंड बाय आस्किंग यस। देखिए मेरे हाथ ऐसे ओपन एंडेड, ऐसे ऐसे नहीं करना है, फिंगर पॉइंटिंग आपको नहीं करना है ऐसे। हे, टेल मी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ शॉक, ठीक है ना। तो दिस इज इंटिमिडेशन, आप डरा रहे हो स्टूडेंट को बाय फिंगर पॉइंटिंग। इट इज जेस्चर, मैडम कैन यू टेल द दिस थिंग। सो इट इज अ सॉफ्टर जेस्चर, जिसे कहते हैं सॉफ्ट जेस्चर होते हैं हैंड डिलीवरी का। दूसरा, अगर मान लीजिए ऐसा एक टॉपिक ले रहे हो जिसमें कोई स्किल बता रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सीपीआर पढ़ा रहे हैं, चेस्ट कंप्रेशन आपका टॉपिक है, तो आप क्या कर सकते हो, अरे एवरीबॉडी यू नो लॉक योर यू नो हैंड्स लाइक दिस, एल्बो स्ट्रेट, एंड देन यू गिव द you know demonstration on air, right? You do the chest compression 90 degrees। तो इससे आप क्या कर रहे हो, एक स्किल सिखाने की भी कोशिश आप कर रहे हो बाय यूजिंग योर हैंड। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज हैंड जेस्चर्स। एक आता वर्बल जेस्चर्स जो हमने बात कर लिया। नॉन वर्बल जेस्चर में पहला हैंड मूवमेंट होता है, दूसरा होता है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट इज यू टू कॉन्टैक्ट द आईज, एक्सप्रेशन देखना है आपको। मेनली यूज करते हैं आई कॉन्टैक्ट टू आस्क क्वेश्चंस, एंड ऑल्सो आपका देखना होता है कि यू नो क्लास में कौन सो रहा है, कौन थोड़ी सी बदमाशी कर रहा है, ये भी देखना होता है एज ए टीचर, ठीक है। तो आप जाएंगे, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे करना होता है, हाँ क्या करेंगे? यस मैडम बताइए आप। ओके, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। सो इफ सपोज यू आर स्लीपिंग, आई कम, यू आर स्लीपिंग, आंख बंद है, तो आई कॉन्टैक्ट करूंगा तो अब क्या हो? यस, सो यू कैन गो एंड नियर द स्टूडेंट, यू कैन आस्क यू नो क्वेश्चन, यू नो, और यू कैन गो, अगर पास में बैठा है सो रहा है तो इसमें प्यार से आपको यस यू नो, तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, तो उठ जाएगा वो, ठीक है ना। एंड यू आर नॉट ह्यूमिलेटिंग टू हिम ऑल्सो, है ना, पीछे से आके ऐसे कैरेस करने से ह्यूमिलेट नहीं होएगा। एंड यू आर वेकिंग अप कि सर इधर आ गया है, सवाल पूछ लिया है, ठीक है ना। तो हाँ, बस खरीदना पड़ेगा चॉकलेट खरीदना पड़ेगा। दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया। सो बेसिकली आपको you know eye contact is for asking questions also. You go near the student, okay, and then ask a question also. So I am coming to Ashwiti, okay, maintaining eye contact, and Ashwiti, what is the chest compression to ventilation ratio? 30:2. Yeah, please have a seat, okay, and your answer is what Ashwiti said, it is 30. I asked the question, what is the chest compression to ventilation ratio? She said 30:2.
So excellent answer, Ashwati. Let's give a big round of applause to Ashwati. So you see, asking a question, how to ask a question by eye contact, coming near and asking a question to the Ashwati. Okay, so maintain a relative distance, or should not say like this. What is the chest compression to ventilation ratio? ऐसा भी नहीं करना है आपको डराने के लिए. Another utility of eye contact is when you take the class. When you take the class, first 5 minutes, आपको पता लगना चाहिए कि class is with you or not yet. So I know initially when I started class in first 4-5 minutes, I knew I have captured the almost 210 eyes. Registration was 105. So this gives a confidence to the teacher whether you have captured the class or not. Eye contact. Next is floor movement. Very important is floor movement. Floor movement means generally क्या होता है कि जो लेक्चर लेने आते होते हैं, they are in their comfort zone. Usually आपने देखा होगा कि वर्कशॉप में ऐसे हो जाता है कि today we are going to speak on our workshop on personality development and communication skills and presentation skills. Performance is born in the mind and फिर आगे नजर नहीं आ रहा कुछ, ठीक है ना. तो आई विल कीप ऑन स्पीकिंग टू द स्लाइड्स. इफ यू स्पीक लाइक दिस, मैं भी पढ़ रहा हूं आप भी पढ़ रहे हो, फिर डिफरेंस क्या रहा? कई लोग तो ऐसे भी करते हैं कि दे स्टार्ट ऐसा. So today we are going to discuss the workshop on personality development and communication skills. Performance is born in the mind. All India Institute of Medical Science, Jaya Prakash Apex Rawan Eye Center, and PDCP. I think wait कर लो, है ना, वो छोटा दिख नहीं रहा है. So if you see this, what happens is my back is towards you. I mean this thing. You are also seeing that. I am also seeing that. So is it teaching? No, for God's sake, it is not teaching. And if I stand there, you will go into that 5-minute phenomena जो मैंने बताया था आपको. फिर आंखें बंद, फिर I think Dr. Bhoi is still speaking. So to avoid that, क्या करने का, जहाँ पे भी आपको मौका मिले, okay, workshop mode में है, so you can come in the floor and teach like this. Why? Because I want to communicate better to the students. मैं देखिए फ्लोर वॉक करके वहां तक गया था. Okay, because I want to communicate, close knit communication with everybody. You see this? So it is for, they call purposeful floor movement. Second is to ask a question. Suppose I want to ask question to the gentleman. I cannot ask, hey, you ask, what is the definition of shock? लोग ऐसे पूछते हैं ना, आपने देखा होगा. बताओ, इन्हें आंसर नहीं दे रहा है, तुम बताओ जी. This is not the way to ask question also. So you have to go near the student and then you ask, what is the definition of shock? So this is called as floor movement with a purpose. Purposeless floor movement नहीं करना है आपको. नहीं तो आपको बोलेंगे कि डॉक्टर भोई ने तो आज सिखाया है फ्लोर मूवमेंट करने के लिए, तो आई डू दिस. फिर मैं no. This is not done. Okay, non-purposeful फ्लोर मूवमेंट है, जैसे आपको कोरियो एथेरोसिस हो रहा है, ठीक है ना. सो यू शुड नॉट डू दैट विद फ्लोर मूवमेंट, राइट. सो द लास्ट थिंग इज क्वेश्चनिंग टेक्निक, which I demonstrated with Ashwati, is that way you do questioning. What are the types of question you need to ask? That is also important. 20 minute का lecture है, शॉक का है. There are 2 types of question. Can you answer that? Open-ended and very nice, open and close-ended question. Okay, good. So what can you give an example of close-ended question? एक मिनट, इनको जवाब देने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास. हाँ, कोई भी सवाल एग्जांपल दे दीजिए. Yes, yes, I am very happy. I am taking lecture of 105. My God, thank you very much. Give a big round of applause to a close-ended question. Yeah, so we'll give an example of open-ended questions. Yes, madam. आप दे दीजिए. आपने कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ या? Any example of open-ended question? Are you satisfied with the class?
हाँ? Are you satisfied with that? वो तो yes or no हो गया ना, तो that is close ended, okay? Open ended, yes. You want to say? हाँ. Can you explain what are all the causes of? Just listen to her because they will not listen, है ना? If you talk, हाँ. Can you explain what are all the causes of the shock and everything? So you can explain. Yeah, very good. So very उन्होंने कहा कि can you explain the causes of shock? The list may be 10, है ना? तो open ended question है. अगर आपका 3 मिनट का लेक्चर है तो which questions you will choose to ask? Close ended. उसमें open पूछ लिया तो आप गए, ठीक है ना? फिर तो end ही नहीं है उसका, ठीक है? Then you will run into overtime in your presentation and that is not expected, that is not good. So this is about, we talked about voice, verbal gestures, non-verbal gestures. Okay, we had voice modulation, voice tics के बारे में हमने बात किया, फ्लोर मूवमेंट, आई कॉन्टैक्ट, अफेक्ट के बारे में हमने बात किया, ठीक है ना? देन वी आस्क क्वेश्चनिंग टेक्निक, क्या क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए वो हमने बताया. रिमेंबर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट is remember is the body language. Body language should be stout. Stout means you should ooze with confidence. The shoulders must be up, not very loose. Okay, very loose, like you are down, हाथ ऐसे हिल रहे हैं आपके. No, body language should be stout. Use the personal examples during the lecture. जैसे मैंने शॉक का एक एग्जाम्पल लिया. क्या आपने किसी ने शॉक का पेशेंट देखा है? देखा है आपने? एक कोई आप स्टोरी बताएंगे, है ना? तो आई कैन आस्क अ स्टूडेंट, पर्टिकुलर स्टूडेंट को पूछिए आप कि जब वो एग्जाम्पल देंगे वो आपके क्लास में आप यूज कर सकते हो फॉर बेटर लर्निंग. नहीं तो टीचर बोलता रहता है, स्टूडेंट सोते रहते हैं. सो ये टू क्लिनिकल एग्जाम्पल्स या जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आप स्टूडेंट से भी बाहर निकाल सकते हो. And you can also give a personal example what you face in your career, जो टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए. उससे क्या देखना कि आपके स्टूडेंट्स बहुत मजे से सुनेंगे यूजिंग पर्सनल एग्जाम्पल्स. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज इम्पॉर्टेंट व्हेन यू रन ए लेक्चर ऑफ शॉक और एनीथिंग. इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू मेक इट लाइवली एंड इंटरैक्टिव. ये हमने देखा होगा आपने कि बीच बीच में आपको मैंने देखा कि ये जो प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, इट इज जस्ट लाइक अ शोमैनशिप. सो ये क्वालिटीज अगर आप इम्बाइब करेंगे, इट विल बी लाइक ए शोमैन ऑफ द डे. ओके, और शो वुमन ऑफ द डे. दैट दिस थिंग, ये सब डिपेंड करता है हाउ वेल यू आर रेड. ये सब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अगर आपको कंटेंट अच्छी तरह आपने पढ़ाई करी है. बिना पढ़े चले गए तो आपको हो जाएगा आपका उसी दिन. तो रिमेंबर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि जब आप लेक्चर ले रहे हो, आपके दोस्त से पूछना कि मैंने कैसा था, तो आपके दोस्त बोलेगी बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था. ऐसा लेक्चर मैंने सुना नहीं, बहुत बढ़िया था. तो अगर आप ऐसे दोस्त मिले तो बोलना प्रभु ऐसा मत मुझे फीडबैक दो. अच्छा दोस्त वही है, he should be telling Dr. Bhoi, I think you did a lot of voice tics over there in your talk. I think you are monotonous. मेरे को लगता है इस कंटेंट थोड़ा और अच्छा हो सकता था. वो मेरा दोस्त है, रियल दोस्त. ओके, रिमेंबर दैट द लास्ट P of planning, preparation, presentation skills is the postmortem of your presentation. 4 P's of presentation. ये जो हमने पढ़ा है आज से. planning, preparation, presentation and postmortem of the PowerPoint. Remember that you should not be doing too much of slides. जितना भी आपका 20 मिनट है, आपने गए, किसी को माना नहीं, वो दिखा रहा है पीछे से, वो दिखा रहा है सर आपका लेक्चर खत्म हो गया, और चले जा रहे हो आप, है ना? होते हैं बहुत सारे स्पीकर,
मानते नहीं बात किसी की, दूसरे के टाइम काटते हैं, ठीक है ना, अपना पावर पॉइंट, अरे नहीं अभी थोड़ा 5 मिनट और है, वो सुनते ही नहीं है, आपने देखा होगा। दिस इज बैड, एब्सोल्युटली बैड मैनर्स, प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है ये। आप अपने दूसरे का टाइम काट रहे हो, पूरा शेड्यूल का आपने तहस कर रखा है। दिस इज बैड एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पावर पॉइंट पॉइजनिंग। New terminology, new poison in the market is PowerPoint poisoning by the irresponsible person. Another P. So remember this, it is very important to be on time and stay on time. At the end आप पूछेंगे कि सर स्टेज फ्राइट कैसे निकालें, डॉक्टर दीपक ने अपना बीटा ब्लॉकर कैसे निकाला, कैसे उन्होंने वो किया कि जो टेंशन होती है उसको ठीक कैसे करना है, वो आप खुद ही बता देंगे जब वो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि हाउ एलिवेटेड नाउ इज अ ग्रेट स्पीकर डॉक्टर डीए, माय डियर फ्रेंड। ओके, so as I said, be on time and stay on time. Thank you very much for listening. Am I there? No, how I was maintaining time was this, you see. It did not come to this. There are 3 1. You can see this. Here देखिए. This is 10. So when I was speaking, I was looking at Ashwiti with this. When it came 5 minutes, she showed this. She did not ऐसे प्लाक नहीं किया उसने, आपने दिखा दिया, मैं इधर आके देख रहा हूँ. And the last thing did not come out is this. ये अगर आपको किसी ने दिखा दिया तो मतलब आपको shameful हो जाना चाहिए, ठीक है ना? So you should mind your thing. So your end point is this. Thank you very much. तालियां कम लगी.